नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। यूपी में सीएम योगी ने जब से मोर्चा संभाला है तभी से प्रदेश की पुलिस को एक नई ताकत मिली है। इस ताकत का सीधा मतलब है अपराधियों और माफियाओं का सफाया, चाहे वो अदालत के माध्यम से हो या फिर एनकाउंटर के जरिए। बाबा के राज में किस प्रकार से दबंगों, माफियाओं और अपराधियों का सफाया किया गया है, ये हम सब ने देखा। कभी गाड़ी पलट दी गई तो कभी किसी को पंजाब की जेल से यूपी के जेल लाया गया और उनका क्या हुआ ये किसी से छुपा नहीं है। योगी ने अपने भाषणों में कई बार साफ कहा है कि किसी भी अपराधी के लिए यूपी में कोई जगह नहीं। अगर किसी ने ऐसी वैसी हरकत की, बहू बेटियों को छेड़ा तो अगले चौराहे पर ही उसका इलाज कर दिया जाएगा। अब इसी आदेश का पालन करते हुए यूपी पुलिस ने एक बार फिर अपना रौद्र रूप दिखाया है, जिसके बाद पूरा इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। योगी राज में एक नाबालिग के साथ गंदी हरकत करना युवक को महंगा पड़ गया है। क्या है पूरी घटना जो एनकाउंटर पर जाकर रुका, जिससे घिनौनी हरकत करने वालों की रूह कांप उठी? बात करेंगे आज की स्पेशल स्टोरी में। यूपी में एक और एनकाउंटर, घिनौनी हरकत की मिली सजा। यूपी पुलिस ने सीधा ठोका, गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा इलाका। पूरी खबर यूपी के संत कबीर नगर की है, जहां जिले के धनघट्टा इलाके में 9 साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी और पुलिस के बीच देर रात कुआनो नदी के निकट मुठभेड़ देखने को मिली। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों को चारों तरफ से घेर लिया था और ताबड़तोड़ गोलियां चल रही थी। इस दौरान पुलिस की गोली ने अपराधियों को घायल कर दिया और उसके दाहिने पैर पर गोली लगी। इसके बाद पुलिस ने घायल आरोपी को पहले सीएचसी हैसर और बाद में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। इस पूरी वारदात को लेकर एसओ अनिल कुमार का बयान भी सामने आया। अनिल कुमार ने बताया कि रविवार की रात 9 साल की बच्ची के साथ आरोपी मोहम्मद इरशाद उर्फ नाटे ने दुष्कर्म किया था। मौके से आरोपी फरार हो गया था। युवक पर दुष्कर्म का केस दर्ज हुआ था। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी। इसके बाद मोबाइल के लोकेशन से मंगलवार की रात ककराहा जंगल के काली मंदिर के पास दुष्कर्म के आरोपी के छिपे होने की सूचना मिली। सूचना पर एसओ ने सहयोगी पुलिस कर्मियों के साथ लगभग रात 12 बजे घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ने की कोशिश की तो आरोपी ने फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें पुलिस की गोली आरोपी के दाहिने पैर के घुटने में लगी। इसके बाद पुलिस आरोपी को सीएचसी हैसर ले गई। वहां से प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। बता दें कि यूपी की योगी सरकार कई बार साफ कर चुकी है कि प्रदेश में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं। प्रदेश में ये कोई पहली बार नहीं जब किसी अपराधी और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई हो। ये आए दिन देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट जारी होने के बाद योगी आदित्यनाथ एक बार फिर एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। यूपी पुलिस का एक्शन जबरदस्त तरीके से चल रहा है। 4 जून को लोकसभा चुनाव का रिजल्ट जारी हुआ। इसके बाद लागू आदर्श आचार संहिता हटा दी गई। आदर्श आचार संहिता हटने के बाद यूपी पुलिस ने एनकाउंटर के जरिए अपराधियों की धरपकड़ शुरू कर दी। ऑपरेशन क्लीन के तहत इनामी अपराधियों को पकड़ने की कार्रवाई हो रही है। इस क्रम में यूपी पुलिस ने पिछले 4 दिनों में 16 एनकाउंटर किए हैं। इन एनकाउंटर में 2 अपराधियों की जान जा चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा चुनाव के लिए लागू आदर्श आचार संहिता हटने के बाद तमाम विभागों को कामकाज में तेजी लाने का आदेश दिया है। इसका असर दिखने लगा है। पिछले 4 दिनों में पुलिस विभाग ने एनकाउंटर के जरिए अपराधियों में एक प्रकार से दहशत कायम करने की कोशिश की है। इसके अलावा लापरवाह पुलिस अधिकारियों पर भी कार्रवाई की बात कही गई है। बदमाशों के साथ मुठभेड़ की 16 घटनाओं में से 2 अपराधी मारे गए हैं। वहीं 14 अपराधी घायल बताए जा रहे हैं। इनका इलाज चल रहा है। इसके अलावा पुलिस के साथ एनकाउंटर में बिहार के एक कुख्यात वांछित अपराधी नीलेश राय को 5 जून को एक मुठभेड़ में मार गिराया गया था। नीलेश राय पर बिहार में 2.25 लाख रुपए का इनाम घोषित था। वह बिहार के बेगूसराय का रहने वाला था। वहीं 4-5 जून की रात जौनपुर पुलिस ने 1 लाख के इनामी प्रशांत सिंह उर्फ प्रिंस को जिले के खेतासराय थाना क्षेत्र में एक मुठभेड़ में मार गिराया था। वह 7 साल से फरार चल रहा था। पिछले दिनों अपराधी प्रशांत ने शाहगंज थाना क्षेत्र में पत्रकार आशुतोष श्रीवास्तव की गोली मारकर हत्या कर दी थी। यूपी पुलिस के साथ मुठभेड़ की अन्य घटनाओं में पुलिस ने 14 वांटेड और इनामी अपराधियों को गिरफ्तार किया था। इससे पहले महीने की शुरुआत में भी पुलिस ने एक अपराधी को मार गिराया था। इसके साथ ही 1 जून को मथुरा पुलिस ने 50,000 के इनामी बदमाश मनोज को मुठभेड़ में मार गिराया था।
बता दें कि यूपी पुलिस ने एनकाउंटर से जुड़ा एक आंकड़ा भी पेश किया है। यूपी पुलिस स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार के मुताबिक यूपी में पिछले 6 सालों में पुलिस और अपराधियों के बीच 9,434 से ज्यादा मुठभेड़ें हुई हैं, जिसमें 183 अपराधी जान से मार दिए गए हैं। 5,046 अपराधियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पिछले 6 सालों में इस तरह के अभियानों के दौरान 13 पुलिसकर्मी शहीद भी हुए और 1443 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। किन जिलों में हुए सबसे ज्यादा एनकाउंटर? साल 2017 के बाद से मेरठ में सबसे ज्यादा एनकाउंटर हुए हैं, जिसमें 63 अपराधी मारे गए और 1708 अपराधी घायल हुए हैं। वहीं आगरा पुलिस ने 2017 के बाद 1884 मुठभेड़ों को अंजाम दिया है। इन मुठभेड़ों में 4654 अपराधी गिरफ्तार कर लिए गए और 14 खूंखार अपराधी मार गिराए गए हैं। इसके अलावा बरेली में 2017 के बाद से 1497 मुठभेड़ें हुई। इन मुठभेड़ों में 3410 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया और 7 अपराधियों की मौत हो गई है। उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर कल्चर को लेकर एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है, जिसमें बताया गया कि योगी राज में 2017 से लेकर अब तक राज्य में कुल 186 एनकाउंटर हुए हैं। यानी हर 15 दिन में पुलिस ने एक अपराधी को एनकाउंटर में मार गिराया है। इससे पहले यूपी में जब जब किसी अपराधी का एनकाउंटर हुआ तो ऐसे चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। इसमें ऑपरेशन लंगड़ा के तहत यूपी पुलिस ने कई अपराधियों के पैर में गोली मारी, जिसकी संख्या काफी ज्यादा है। हाल ही में पुलिस रिकॉर्ड की जांच के बाद एक रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें ये तमाम तरह के आंकड़े सामने आए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2017 से जब योगी सरकार ने पदभार संभाला है और आज तक राज्य में 186 मुठभेड़ हुई है, जिसमें पता चलता है कि हर 15 दिन में पुलिस की गोली से एक अपराधी को मार गिराया गया है। अब अगर पैर में या शरीर के अन्य हिस्से में गोली लगकर घायल हुए बदमाशों के आंकड़ों पर नजर डालें तो ये आंकड़ा 5046 है। यानी हर 15 दिनों में 30 से अधिक कथित अपराधियों को गोली मारकर घायल किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पुलिस एनकाउंटर में मारे गए कुल 186 अपराधियों की लिस्ट में 96 अपराधियों पर हत्या के मामले दर्ज थे, जिसमें से 2 पर छेड़छाड़, गैंग रेप और पॉक्सो जैसे मामले दर्ज किए गए थे। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक 2016 से लेकर 2022 के बीच राज्य में अपराध के ग्राफ में तेजी से गिरावट देखी गई है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक डकैती में 82% की गिरावट और हत्या में 37% की गिरावट आई है। हालांकि कम ही लोग ऐसे हैं जो एनकाउंटर को इसका कारण मानते हैं। उत्तर प्रदेश के स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि जघन्य अपराधों को कंट्रोल करने या शातिर अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस एनकाउंटर कभी भी हमारी रणनीति का हिस्सा नहीं रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक एनकाउंटर के आंकड़ों से पता चलता है कि इसमें से लगभग 1/3 या 65 अपराधियों को मेरठ जोन के तहत आने वाले जिलों में पुलिस ने गोली मार दी और उसकी मौत हो गई। वाराणसी और आगरा जोन में 20 और 14 एनकाउंटर हुए। मेरठ जोन ऑपरेशन लंगड़ा के मामले में भी अव्वल रहा। कुल 5046 अपराधियों के पैरों में इसके तहत गोली मारी गई, जिसमें 1752 अपराधी मेरठ जोन में गोली लगने से घायल हुए। रिपोर्ट में बताया गया है कि ज्यादातर एनकाउंटर केस ऐसे हैं जिसमें कोई भी सवाल नहीं किए गए या फिर विवाद नहीं हुआ। हर एनकाउंटर जिसमें मौत होती है उसकी मजिस्ट्रियल जांच कराई जानी चाहिए। रिकॉर्ड के मुताबिक 161 एनकाउंटर को बिना किसी आपत्ति के निपटाया गया है। वहीं बाकी 25 में जांच लंबित है, यानी इसमें किसी भी तरह के कोई सवाल खड़े नहीं किए गए। मजिस्ट्रियल जांच में मजिस्ट्रेट को कार्रवाई में शामिल पुलिसकर्मियों और गवाही देने वाले अन्य लोगों के बयान दर्ज करने और अपने निष्कर्षों के साथ रिपोर्ट पेश करनी होती है। पिछले 6 सालों में एनकाउंटर के दौरान या अपराधियों को पकड़ने के दौरान कई पुलिसकर्मियों की भी मौत हुई। आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2017 से अप्रैल 2023 तक राज्य में 13 पुलिसकर्मी मारे गए, वहीं 1443 घायल हुए। कुल मिलाकर ये खबर और ये आंकड़े यही दिखाते हैं कि योगी सरकार में किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा और अगर कोई अपराधी पुलिस की कार्रवाई में बाधा उत्पन्न करेगा तो उसे सीधा ठिकाने लगा दिया जाएगा, जैसे कि योगी सरकार पहले भी कर चुकी है और आगे भी करती रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं।
संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। न कोई दौड़, न कोई रेस। कैपिटल टी, उत्तर प्रदेश।